प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जिसके की 6 पार्ट्स हैं उनको हल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड hence find the value of m for which y = mx + 3। m की वैल्यू निकालनी है अगर y = mx + 3 है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में इन दो इक्वेशन से हम पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी वहां उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की। अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। देखिए मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इज 2x - 4y = -24, इट इज नंबर 2। अब देखिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें x या y दोनों में से एक का कोफिशिएंट इक्वल बनाना होता है। अब इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल ही है, तो देखिए मैं इसको एज इट इज लिख के सॉल्व कर देती हूँ। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। मैं क्या करूंगी? इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब देखो सब्ट्रैक्ट करूंगी तो इनके साइन चेंज करूंगी, माइनस प्लस प्लस, देखिए कट जाएगा। +3y + 4y तो 7y हो गया, और ये +24 + 11 35, तो y = 35/7 = 5। देखिए y की वैल्यू जो 5 आ गई मेरे पास। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी एक में रख के मैं x की निकाल दूंगी वैल्यू। फ्रॉम 1 we have 2x + 3 × y = 11, तो 2x + 15 = 14 = 11, तो 2x = 11 - 15, तो 2x = 11 - 15 - 4, तो x = -2। अब देखिए मेरे पास x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, तो मैं इस इक्वेशन में इनको दोनों को रख दूंगी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। m की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो देखिए y = mx + 3। y की मेरे पास कितनी निकली थी? y की वैल्यू निकली थी 5, और m निकालना है, और x की -2 + 3। अब ये 3 को भी हम इधर ले आते हैं। 5 - 3 -2m, तो 2 = -2m, तो m = -1 आ गया आंसर। m की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए स्टेटमेंट दी हुई है। पहले उन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन से हमें सॉल्व करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए पहली क्या प्रॉब्लम है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन for the following problem and find their solution by substitution method। अब देखिए ये कहता है कि substitution method से उनका solution करो। पहले तो ये बनाओ, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करें? उनको इक्वेशन बनाने के बाद आप उनको क्या करें? सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उनको सॉल्व भी करेंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find the
अब देखिए हर क्वेश्चन में आपको दो कंडीशंस दे रखी होंगी, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दो इक्वेशन बनानी है और फिर उन दोनों इक्वेशंस को आपको द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। अब इसमें हमें क्या करना है, हर सिचुएशन में हर उस सवाल में दो सिचुएशन दे रखी होंगी। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर्स आर x एंड y। अब हमें दिया हुआ है उनका डिफरेंस, अब मैं यहां लिखूंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हर क्वेश्चन में दो कंडीशन मिलेंगी। x माइनस वाई 26 दिया हुआ ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3y बन गई। अब इसमें तो मुझे सब्स्टिट्यूशन दिख ही रहा है, x इज इक्वल टू 3y नंबर 2 इक्वेशन और ये नंबर 1 इक्वेशन। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू यहां लगा देती हूँ 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 13 फ्रॉम 2, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 कितना हो गया 39। अब x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13। आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। देखिए कितना इनका डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, 3 times दिख ही रहा है मुझे। सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड देखिए, द larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 है, उनमें से एक छोटा है और एक बड़ा है। क्या कहता है, द लार्जर दोनों में से जो बड़ा है वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, जो छोटा एंगल है उससे 18 डिग्री ज्यादा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना हर सवाल में दो सिचुएशन हमें दी होंगी। अब इसमें एक सिचुएशन तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की दी हुई है और दूसरी क्या दी हुई है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से क्या है 18 एक्सीड का मतलब होता है उससे ज्यादा है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा कैसे करूंगी मैं क्वेश्चन को। मेरा ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये मेरी एक्सरसाइज कौन सी है, कौन सी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर रहे हैं 3.2, एक्सरसाइज 3.2। देखिए तो लेट, अब इसमें एक लार्जर एंगल है एक स्मॉलर, लेट लार्ज एंगल x, स्मॉल एंगल y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। एक तो इक्वेशन ये बन गई, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं मीन्स दोनों का सम 180 है, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू अलग हो ही रखी है, तो फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू सेकेंड में रख दूंगी। तो क्या बनेगा, फ्रॉम 2y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। कितने y हो गए मेरे पास, ये 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 में से मैं 18 को लेस कर देती हूँ। 180 में से मैं 18 को लेस करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा, 118 में से 18 को लेस करूंगी तो बताओ, हम इसको माइनस करेंगे 162 रहेगा। तो y इज इक्वल टू 162/2, 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 81। अब y 81 आ गया तो x कितना आ गया, x मुझे दिया हुआ था y प्लस 18, तो 81 प्लस 18 कितना आ गया 99। तो देखिए लार्जर एंगल 99, स्मॉलर एंगल 81, 18 प्लस है इससे,
ठीक है, तो क्या लिखोगे? लार्ज एंगल 99, स्मॉल एंगल 81 हो गया। इसके बाद कुछ पार्ट इसका थर्ड। अब देखिए थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट है थर्ड पार्ट की, ध्यान से देखेंगे हम। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupee 3800. Later, she buys 3 bat and 5 balls, rupee 1750. Find the cost of both. कि जो क्रिकेट टीम की कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है 3800 में, और फिर उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1750 में। तो बताइए एक गेंद और एक बैट बल्ले की कॉस्ट क्या है? तो देखिए हम इसमें सपोज कर लेते हैं, हम इसमें क्या सपोज कर लेते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट एक्स, कॉस्ट ऑफ ए बॉल y। आ गया अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट में वो कितने बैट खरीदती है? 7x हो गया। कितनी बॉल खरीदती है? 6। और कितने में खरीदती है? 3800 में। नंबर 1 इक्वेशन हो गई। सेकंड में वो कितना खरीदती है? 3 बैट 5 बॉल, कितने में? 1750 में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में से किसी में से भी हम x की वैल्यू, अब इसको हम जरूरी नहीं है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करें, हम इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में होता है कि आप x या y किसी के भी एक कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हो। देखिए मैं कैसे इक्वल बनाती हूँ। 7x प्लस 6y 3800, 3x 5y इज इक्वल टू 1750। देखिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इक्वेशन को, और इसको मैं 7 से कर देती हूँ। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? ताकि मैं x का कोफिशिएंट इक्वल कर सकूं। और तो मल्टीप्लाई करिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 21x प्लस 18y इज इक्वल टू, अब देखिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3 8 जा 24, 3 9 जा 9 और 9 और प्लस 2 11। अब मैं इसको 7 से करूंगी। 21x प्लस 5 है 35y इज इक्वल टू 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 और 3 52 और 7 1 जा 7 प्लस 5 12। अब देखिए इसको लेस करेंगे हम, ये कट जाएगा। कितने y रह गए? 18y माइनस 35y माइनस 17y, और इधर कितना रह जाएगा? ये भी माइनस का बड़ा है तो इसमें से इसको लेस करेंगे। 0 5 और 12 में से 8 85। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 50। ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में। देखिए फ्रॉम 1, अब 1 में y की जगह 50 रख देती हूँ तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। क्या बन जाएगा? 7x प्लस 300 इज इक्वल टू 3800। 300 उधर चला जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 इज इक्वल टू 3500। तो x इज इक्वल टू 3500 बाय 7 ये आ गया 500। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ बैट है वो 500 रुपीज है और जो कॉस्ट ऑफ बॉल है वो 50 है। कॉस्ट ऑफ बॉल हमारे पास 50, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कॉस्ट
of a bat 500 rupee, cost of a ball 50 rupee। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब जो फोर्थ पार्ट है उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो ये है, ए टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid rupee 105. For a journey of 50 km, and the charge paid rupee 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्या कहता है? A taxi charges in a city consists of fixed charges together with a charge for the distance covered. कि एक जो टैक्सी चार्ज करता है वो कुछ उसके फिक्स चार्जेस हैं और कुछ वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता है। तो आपको बताना है कि उसके फिक्स्ड चार्जेस क्या हैं और उसके पर किलोमीटर चार्जेस क्या हैं। देखिए कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए वो 105 रुपए लेता है और 15 किलोमीटर जाने के लिए वो 155 रुपए लेता है। तो आप बताओ उसके फिक्स्ड चार्जेस क्या हैं और उसके चार्जेस पर किलोमीटर क्या हैं, और यदि 25 किलोमीटर जाना हो तो उसका क्या चार्ज होगा। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हर क्वेश्चन में हमारे पास हर क्वेश्चन में दो तरह की सिचुएशन दी हुई होंगी। अब इसमें भी दो तरह की सिचुएशन है, एक फिक्स्ड चार्जेस हैं और एक कौन से चार्जेस हैं, पर किलोमीटर। तो हम दोनों को अलग अलग सपोज कर लेते हैं। अब देखिए मैं क्या सपोज करूंगी, मैं वही सपोज करूंगी, लेट फिक्स्ड charges is equal to x rupee और charges per kilometer is equal to y। ये मैंने लिख लिया। अब मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वो कहता है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपए लगते हैं। अब 1 किलोमीटर y रुपए, तो 10 किलोमीटर 10 y, और जो देखिए फिक्स है वो तो है ही, तो क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। और वो कहता है कि 15 किलोमीटर जाने के लिए तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या है मेरे पास इक्वेशन। मेरे पास जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आई हैव x plus 10y is equal to 105। सेकेंड है x plus 15y is equal to 155। अब मैं दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मुझे दिख रहा है कि दोनों में x का कोफिशिएंट इक्वल है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी, एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। मैं क्या लिखूंगी, सॉल्विंग फॉर x एंड y। अब आप इसको सॉल्व करना सीख गए हैं, तो सॉल्व करके मेरे पास जो x आएगा वो आएगा 5 और जो y आएगा वो आएगा 10। तो दिस इज द आंसर। उसके फिक्स्ड चार्जेस 5 रुपी हैं और जो पर किलोमीटर के चार्ज हैं वो 10 रुपी पर किलोमीटर। इसके बाद नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए फिफ्थ है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्या कहता है कि एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन बेटा भिन्न को कहते हैं। भिन्न क्या होती है, जिसमें एक अंश है और एक हर है। x/y हमारा क्या बन जाता है, फ्रैक्शन। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का क्वेश्चन करना होगा हम उसमें सपोज करेंगे, लेट न्यूमिरेटर x
डिनोमिनेटर y, तो जो फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी x बाय y। अब मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखती हूं। क्या है मेरे पास कंडीशन? इफ 2 इज एडिड टू बोथ, यानी कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 2, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। और सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है? इफ 3 इज एडिड टू बोथ, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। अब सॉल्व कर रही हैं, देखो इसको कैसे सिंपल बनाएंगे हम। 11 यहां आ जाएगा, y प्लस 2 यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, और ये क्या बन जाएगा? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब देखिए y को इधर ले आओ, 11x माइनस 9y, 22 उधर चला जाएगा, इधर जाके माइनस 22 हो जाएगा, तो -4 बच गया। इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 6x माइनस 5y, इसमें भी 18 उधर चला जाएगा, -18 प्लस 15 -3, तो इट इज नंबर 2। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन से करते हैं। देखिए 11x माइनस 9y -4, आगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, मल्टीप्लाई कीजिए। इसको 6 से कर देते हैं और इसको 11 से कर देते हैं। अब देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास? 66x माइनस 54y इज इक्वल टू -24, 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -33। सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। क्या बच गया? y, और यहां क्या बच गया? 9, तो y की वैल्यू 9 आ गई। फ्रॉम 1 में y की जगह 9 रख दो, तो क्या बन जाएगा? 11 माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4, 9 9 जा 81, तो 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4, तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 इज इक्वल टू 77, तो x इज इक्वल टू 7। तो जो फ्रैक्शन है वो x बाय y थी, तो क्या बन जाएगी? 7/9 आ गया आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये हमें एग्जाम में दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। देखिए 6th पार्ट की स्टेटमेंट है, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्या कहता है कि 5 साल के बाद जकब की उम्र उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। 5 years ago Jacob age was, 5 साल पहले Jacob age was 7 times that of his son, और उसके पुत्र की उम्र से 7 गुनी थी। What are their present ages? आपको बताना है जैकब और उसके बेटे की उम्र क्या है। तो अब इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं कि जो क्या सपोज करेंगे? प्रेजेंट एज का मतलब जो आज उनकी उम्र है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years and present age of son y years। अब लगा दो, कंडीशन आपको दे रखी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बन जाएगा? अब देखिए 5 years ago तो कम थे वो,
5 साल पहले ये x-5 था, ये y-5 था। हैंस 5 ईयर्स का मतलब 5 साल बाद वो ये बड़ा हो जाएगा, x+5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y+5। ठीक है, लगा देते हैं कंडीशन। 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र से 3 गुना और 5 साल पहले अपने पुत्र से वो 7 गुना था। तो क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन, x+5 इज इक्वल टू 3 इंटू y+5 और सेकेंड x-5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y-7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x+5 इज इक्वल टू 3y+15, x-y इज इक्वल टू 7y-49। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, x-3y। 5 को हम इधर ले आएंगे तो 10 रह जाएगा, नंबर 1। दूसरी x-7y, -49 है, 5 को हम इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे +5 तो -45, नंबर 2। अब इसको मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेती हूँ। x-3y 10, x-7y -45। तो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x तो कट ही जाएगा, -45 मैंने शायद मिस्टेक की है, यहाँ मैंने 5 लगाना था, मैंने 7 लगा दिया है। तो ये मेरे पास आएगा 35 और 5 इधर आके यहाँ मेरे पास रह जाएगा -30। इट इज -30। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस माइनस ये कट जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई फ्रॉम 1। क्या बन जाएगा 1 में हम y को 10 रखेंगे तो x -3 इंटू 10 30, 10 x इज इक्वल टू 40। यानी कि जो जैकब है उसकी एज 40 इयर्स है और जो सन है उसकी एज 10 इयर्स है। तो बेटा ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हमने किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।